अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 234 में फरमाते हैं, औरतों की बेहतरीन खसलतें वो हैं जो मर्दों की बदतरीन सिफतें हैं, गरूर, बुज़दिली और कंजूसी। इसलिए कि औरत जब मगरूर होगी तो वो किसी को अपने नफ्स पर काबू न देगी, और कंजूस होगी तो अपने और शौहर के माल की हिफाजत करेगी, और बुज़दिल होगी तो वो हर उस चीज से डरेगी जो पेश आएगी। गुरूर, बुज़दिली और कंजूसी, ये तीन खसलतें खुसूसियात औरत में होनी चाहिए जो मौला ने फरमाई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, अमूमन जो खवातीन शॉपिंग करने जाती हैं तो वो दुकानदार से बात करते हुए बड़ा नरम लहजा रखती हैं, बड़े लिहाज के साथ और बड़े लोचदार अंदाज में, लचकदार अंदाज में बात करती हैं कि भाई ये कम कर दीजिए, पिछली दफा तो इतनी कीमत पे लेकर गए थे, नहीं 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 हम तो बस इतने ही पैसे देंगे, देखें आप इस तरह से कर ले। ये इस तरह का जो तमाम लहजे, ये अल्फाज होते हैं, ये जो बातें होती हैं, ये तमाम बातें कोशिश की जाती है कि किसी तरह से अपना पैसा कम करवा लिया जाए, रकम कम करवा ली जाए। ऐसा नहीं होता। इस तरह से शायद अगर वो कभी कामयाब भी होती हो, वो दुकानदार भी जानता है। वो क्या करता है कि जैसे ही कोई आता है दुकान पर या कोई खवातीन आती है इस तरह की, वो देखते ही फौरन कहता है कि वैसे तो ये चीज 1000 रुपए की है लेकिन आपके लिए 800 रुपए की है। हालांकि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं होता, कोई उसकी पहले से कोई उसके ताल्लुकात या सलाम दुआ नहीं होती, लेकिन वो इस तरह की बात करके एक रिश्ता कायम करता है। वो भी झूठ बोलता है, झूठ से बुनियाद शुरू करता है, और जवाब में खवातीन जो है वो भी अपनी लेन देन की बातों में उसमें लचकदार और नरम लहजा रखती हैं। ये दोनों चीजें गुनाह के जिम्रे में आती हैं, और ये वैसे भी गलत सिफात हैं जो औरत में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बुज़दिली आती है। बुज़दिली में देखा गया है कि अमूमन खवातीन छोटे से काकरोच से डरती हैं, छिपकली से डरती हैं, इस तरह के कीड़े मकोड़ों से डरती हैं, लेकिन जब कभी सास का सामना होता है, किसी नंद, भावज या किसी बहू का सामना होता है, तो जो उनकी बुज़दिली होती है वो खत्म हो जाती है। और आजकल तो ये देखा गया है कि शौहर के सामने भी खवातीन बहुत ताकतवर होती है, उस पर जुल्म भी करती है, तशद्दुद भी करती हैं, बहुत बहादुर रहती हैं, जो गुनाह भी है, गलत भी है, एक बुरी सिफ्त भी है जो मौला को पसंद नहीं है। उसके अलावा कंजूसी का जो मामला है, खवातीन चाहे कंजूस फितरतन हो भी तो वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह से शौहर की तमाम तनख्वाह अपने हाथ में ले लें, और वो तमाम अखराजात अपनी मर्जी से करें, जहां चाहे करें और जैसे चाहे करें। लेकिन जब तक वो तनख्वाह लेने में कामयाब नहीं होती है, या वो तनख्वाह शौहर अपने हाथ में ही रखता है, खुद खर्च करता है, घर के अखराजात उठाता है, तो वो क्या करती है कि तनख्वाह मिलते ही 2-4 दिन के अंदर कोशिश करती है कि सारी तनख्वाह खत्म करवा दी जाए, ताकि उसके पास न जेब में रकम बचे, ना वो अपने बहन भाइयों पर, माँ बाप पर या कहीं पर भी उस पैसे को खर्चे। वो तमाम की तमाम रकम उससे खर्च करवा दी जाती है, फिजूल खर्चियों में, असराफ में जाया करवा दी जाती है, ताकि पूरा महीना फिर वो कर्ज लेता रहे, वो तंग दस्त रहे, और फिर इसी तरीके से वो कभी भी अपने बहन भाइयों या माँ बाप के हकूक अदा ना कर सके। ये सोच भी औरत की अगर है, ये इस तरह की तमाम सोचें जो मैंने जिक्र किया है, ये तमाम मौला को बहुत बुरी लगती हैं, उन्हें पसंद नहीं है, दीन इनकी इजाजत नहीं देता। यही वो वजूहात हैं जो हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्या सबब बनती हैं। कोशिश कीजिए इन सब चीजों को दूर करके वो अपनाइए जो मौला चाहते हैं। शुक्रिया।